सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 6 के लिए पेपर 14 के विषय में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री जो है आपके सिलेबस में आफ्टर इंडिपेंडेंस का भी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस में क्या पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद यहाँ पर जो मूलभूत समस्या थी, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके बाद अशिक्षा है, तो बहुत सारी समस्या थी। आर्थिक विकास करना था, इन सारी समस्या पर काबू पाना था। तो हमारे यहाँ के जो नीति निर्माता थे, जो शीर्ष नेतृत्व थे, उनके सामने एक समस्या ये थी कि विकास के किस मॉडल को अपनाया जाए, किस तरह की पॉलिसी को अपनाया जाए ताकि अर्थव्यवस्था को एक सही दिशा की ओर ले जाया जा सके। तो उनके सामने दो मॉडल था। एक तो अमेरिका का मॉडल था, एक सोवियत रूस का मॉडल था। एक तरफ अमेरिका का जो मॉडल था उसमें उदारवादी पूंजीवादी पर जोर दिया गया था, यानी कैपिटलिज्म, है ना। और दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया था। अब भारत के सामने समस्या थी कि किस मॉडल को लेके आगे बढ़ा जाए, इस तरह की जो समस्या है उस पर कैसे काबू पाया जाए। तो भारत ने क्या किया, रसिया का भी कुछ पॉइंट उठाया और अमेरिका का भी उठाया, यानी एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था इसने डालने का प्रयास किया, क्योंकि वो उसके लिए उपयुक्त था। क्योंकि यहाँ जो समस्या थी वो एक जैसे लोगों की समस्या नहीं थी। तो इस प्रकार से भारत ने एक मिश्रित मॉडल, यानी अमेरिका का भी कुछ पॉइंट को लिया और सोशलिज्म जो है समाजवादी, उसके विचार को भी इन्होंने लाने का प्रयास किया, ताकि जितना भी वीकर सेक्शन है, गरीब है, सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा सके, उसका आर्थिक विकास किया जा सके, अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का प्रयास इस मॉडल में किया गया। अब ये समझ लीजिए कि आखिर इस मॉडल में क्या प्रावधान था, क्या क्या एजेंडे थे। तो सबसे पहले जान लीजिए, हमारे यहाँ के जो नीति निर्माता थे उन्होंने इसके लिए कुछ एजेंडे बनाए, जैसे भूमि सुधार करना, जमींदारी प्रथा की समाप्ति करना। तब तो आप सोशलिज्म चाहे समाज के हर एक वर्ग को आगे ले जाने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई भूमिपति जमींदार, उसके पास ज्यादा जमीन है, कोई गरीब है उसके पास जमीन है ही नहीं, तो कैसे आप पूरे समाज को एक साथ ले जाने की बात करते हैं। तो इसलिए जो जो मूलभूत समस्या थी, जो सबको साथ ले जाने में समस्या उत्पन्न कर रही थी, उसके लिए इसमें सुधार करने की बात कही गई।
तो भूमि सुधार करने की बात की गई, जमींदारी प्रथा की समाप्त की गई, और विदेशी जो इन्वेस्टर है, अभी चर्चा क्या हो रहा है कि विदेशी निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, उसके बाद धन का प्रवाह बढ़ेगा। लेकिन उस समय ऐसी बात नहीं थी। उस समय ऐसा सोचा गया था कि यहाँ का जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, यहाँ के जो कुछ पूंजीपति हैं भारत के, वो इन्वेस्ट करें, उनका विकास होना चाहिए, वो उद्योग धंधा ज्यादा से ज्यादा लगाए, ताकि भिन्न भिन्न तरह के उद्योग धंधे का जो है सो फैलाव हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके। और इसके लिए ये जो है सो समस्या आ रही थी। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए हमको कहीं पर उद्योग धंधे लगाने हैं, तो उसके लिए जमीन चाहिए, और जमीन इतना आसानी से तो मिलता नहीं है। उसको देने के लिए उसका मुआवजा देना पड़ेगा, उसका एक सही दाम देना पड़ेगा। लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून, चाहे भूमि सुधार जो भी है, कानून सही ढंग से नहीं रहने की वजह से इस तरह की बहुत समस्या होती थी कोई भी उद्योग धंधा लगाने के लिए। तो इस तरह की समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सबसे पहले भूमि सुधार करने की बात कही गई। जमींदारी जो प्रथा है उसको समाप्त करने की बात कही गई। फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं उसको रोका गया कि भाई आप विदेशी का ज्यादा प्रवाह नहीं करना है, हमें भारतीय जो हैं घरेलू जो उद्योगपति हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, कुटीर उद्योग का विकास करना है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, इसमें जो है एक मिश्रित मॉडल को लागू किया गया ताकि सबका विकास हो, समाज के हर तबके आगे बढ़े, उनकी आर्थिक विकास में उनकी योगदान रहे। तो इसलिए आपको पता है कि योजना आयोग बनाया गया और उस योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। पंचवर्षीय योजना में, किसी पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास करने की बात कही गई, कोई पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधे के विकास की गई, कोई शिक्षा का विकास की गई, कौशल विकास का बात कही गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक आर्थिक विकास के लिए, एक देश का आर्थिक विकास के लिए जो भी आवश्यक मूलभूत आवश्यकता हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कृषि का तो विकास करना था क्योंकि भारत के अधिकतर मैक्सिमम जनता जो है कृषि क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास करने की बात कही गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधे का विकास किए गए, क्योंकि आपको पता है उद्योग धंधे जब शुरू होंगे लोगों को रोजगार मिलेगा, वस्तुएं सस्ती होगी, क्योंकि उसकी यदि मात्रा बढ़ेंगे तो वस्तु भी तो सस्ते होंगे। तो इसलिए पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई ताकि भिन्न भिन्न पंचवर्षीय योजना में जो कमियां रह गई उसको नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जा सके। इसलिए आपके सिलेबस में इस तरह का है, आपको पढ़ना था, पंचवर्षीय योजना के बारे में भी पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं एक बैकग्राउंड बताने का प्रयास किया। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पर, तो भिन्न भिन्न पंचवर्षीय योजना जो भी हैं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि उसका टाइम पीरियड कितना था, कौन से पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया और किस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, क्योंकि कुछ पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं मॉडल पर आधारित होते हैं, तो उसमें हम आपको इस तरह की जो पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको
किसी तरह का कोई दिक्कत इसमें न हो। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।